नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। मैंने भी स्टार्ट किया है, जो पढ़ा, जितना समझा अपने शब्दों में आपको शेयर करूंगी। तो मैंने शुरू किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से, और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा तो उसको अच्छे से समझने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को एक बार पढ़ लेना अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी। तो ये वास्को डी गामा ने जब भारत से समुद्री मार्ग का पता लगा लिया, उसके बाद सबको लगा कि एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सब कुछ है, बहुत कुछ वहाँ से व्यापार किया जा सकता है। तो बहुत से यूरोप के लोग आने लगे। तो पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, डच और भी लोग आए। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश लोगों की कंपनी थी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय मुगल कालीन शासक जहांगीर का शासन चल रहा था। उसके दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हाकिंस आते हैं, जिसको 400 मनसब की जमींदारी जहांगीर देता है। और उसी समय से धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर मुंबई की स्थापना होती है, और मुंबई की स्थापना करने वाले थे गौराल्ड अंगियार। फिर क्या होता है कि दहेज सिस्टम जो होता है ना, ये हमारे यहाँ ही नहीं होता है, ये विदेशों में भी था। मुझे तो लगता है कि वहीं से आया था। हमारे यहाँ तो ऐसा पहले वैदिक उसमें आपको दहेज का नहीं मिलेगा, बस छोटा सा उपहार दिया जाता था। पर ये दहेज का जो भारी भरकम चलन है, मैं देखती हूँ कि ज़मीन जायदाद देने का प्रचलन तो इन्हीं लोगों में ज़्यादा था। और एक मज़ेदार बात बताऊँ कि 1599 में एक कंपनी आई थी, जॉन मिल्डन हॉल। ये यात्री जो थे, ये ज़मीन के रास्ते फारस से होते हुए ज़मीन के रास्ते आए थे। क्योंकि बहुत दूरी थी तो ये संभव नहीं था। जल मार्ग मिल जाने से व्यापार आसान हो गया। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के राजा थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। वहाँ पर ना ऐसे नाम चलता था, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, जेम्स तृतीय, जेम्स चतुर्थ। तो उसी तरह चार्ल्स द्वितीय थे। उनकी शादी होती है पुर्तगाल के राजकुमारी से, कैथरीन से। तो जब कैथरीन से उनकी शादी होती है तो दहेज मिलता है। तो भाई राजा की शादी हो रही है, राजकुमारी की, तो छोटा मोटा दहेज तो आएगा नहीं। तो उनको दहेज में बॉम्बे ही मिल जाता है। और वो क्या करेंगे, ब्रिटेन में बैठे हैं तो बॉम्बे को दहेज में लेकर तो वो उसको अंग्रेज़ों को किराए पे उठा देते हैं। ये लोग पूरे व्यापारी थे, कहीं से भी एक पैसा अपना छोड़ते नहीं थे। और उस समय जो उनको किराया मिलता था, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया। उसके बाद फिर कोलकाता बसाया गया। कोलकाता जॉब चार्नक ने बसाया। ये प्रश्न पूछता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। फिर कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि ये आपका था 1772 में इजरेदारी व्यवस्था। अब आप कहेंगे कि इजरेदारी व्यवस्था क्या होती है। तो इजरेदारी का मतलब होता है ठेके पर वसूली को दे देना। अब गांव-गांव, घर-घर जाकर अंग्रेज़ों के बस का तो वसूली था नहीं। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को हायर किया, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने ठेका दिया। और वो ठेका कैसे मिलता था, बोली लगा के मिलता था। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको ठेका दे दिया जाता था। वो गांव-गांव जाके वसूली करता था, उनके लिए वसूली करके लाता था। इसी वसूली का एक और रूप था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को रखा गया, जमींदार वसूली करता था। और बड़ी दिलचस्प थी कि जब वसूली का जिस दिन का इनका डेट होता था, तो उस दिन सूर्यास्त के पहले ही ले जाकर राजस्व जमा कर देना है। अगर सूर्यास्त के पहले राजस्व जमींदार नहीं जमा करा पाया तो अगले दिन उसकी जमींदारी ख़त्म हो जाती थी। तो वो कैसे भी करके जो उनके ड्यू का आखिरी डेट होता था, उसके पहले ही उनको जमा करना होता था। और इसके लिए तरह तरह के मतलब प्रयोग करके वो लोग ज़बरदस्ती जैसे भी लगान वसूलते थे। अब अंग्रेज और किसानों के बीच में जमींदार थे, और इनका रेशियो होता था 1:10 का। मतलब 10 रुपया निकाल रहे हैं तो 1 रुपया अपने पास रखते थे, 10 रुपया ये अंग्रेजों को दे देते थे। इस तरह से उन्होंने अपने शासन को बढ़ाने के लिए एक नए तरीके का प्रयोग करना शुरू किया, और नई नई चीज़ों को लागू करना शुरू किया। क्योंकि डायरेक्ट इतने कम लोग इतने लोगों पे शासन नहीं कर सकते थे, पर जब उसको टुकड़ों में बांट दिए तो अंततः कंट्रोल उनके हाथ में ही था, मेन पावर उनके हाथ में था।
और इसके बाद एक और शब्द है द्वैध शासन। द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके घर में दो लोग शासन करते भी हैं, मम्मी और पापा। तो पापा के पास पावर है, पैसा है, और जैसे वित्त है, थोड़ी सी ताकत है, हाथ पैर चला सकते हैं, और कुछ निर्णय लेना है, कहीं और काम करना है, तो सारा जितना प्रशासन का काम है पापा के पास है। माता जी के पास किचन है, गेहूँ धोना है, सब्जी काटना है, कपड़ा धोना है, मतलब बिना शासन, मतलब जो काम जिसका बहुत वो नहीं है वो मम्मी के पास है। ऐसे अंग्रेजों ने कर दिया था। ये वित्त, पुलिस, प्रशासन, गुप्तचर सब अपने पास रखे थे, और शिक्षा और स्वास्थ्य और जो छोटे छोटे पोस्ट होते हैं यहाँ के लोकल लोगों को दे दिए थे। तो दो लोग मिलके एक देश में शासन कर रहे थे, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि भी और अंग्रेज भी। इसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में इन छोटे छोटे शाब्दिक अर्थों को एकदम सरल शब्द में मैंने जैसे समझा वैसे आपको समझाने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। जो नहीं पसंद आया होगा वो भी बताइएगा। और मैं ऐसे ही 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट की एक छोटी छोटी सीरीज लाऊंगी जिसमें इस जीएस को मैं सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। बाकी आप बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।